Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about structure of mind. What is mind? Mind is like an iceberg. Mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. ये एक आइसबर्ग जैसा है. दिमाग हमारा आइसबर्ग जैसा है. ये अगर ये 1/7 ऑफ इट्स वेट इट फ्लोट्स ऑफ इट्स बल्क पानी के ऊपर से अबव वाटर. नाउ कमिंग टू द definition of the mind. The definition of the mind is the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel, the faculty of consciousness and thoughts. यानी कि माइंड ये एक ऐसा एलिमेंट है एक इंसान के साथ, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एक इंसान को अवेयर करता है दुनिया से और उनके एक्सपीरियंसेस से, ताकि वो एक्सपीरियंसेस से या दुनिया से उसको अवेयर करता है एक दिमाग उसका इंसान का, ताकि वो सोच सके, फील कर सके बाय द फैकल्टी ऑफ द कॉन्शियसनेस और एंड थॉट. अनदर डेफिनेशन ऑफ द माइंड इज द पार्ट ऑफ यू that thinks, knows, remembers and feel things. दिमाग एक ऐसी चीज़ है इंसान के पास जो उसको हेल्प करती है सोचने में, कुछ चीज़ जानने में, कुछ याद रखने में and to feel the things. This was the definition of the mind. Now coming to the functions of the mind, that means the mental functions, they are, first is thought, second is cognition, third is cognition, fourth is affect, fifth is imagination, sixth is memory, and so on. Today I'll explain you some of the mental functions, and other mental functions I'll continue in the another half of the lecture. Today now I'll explain the first mental function, that is thought. दिमाग का क्या फंक्शन है? पहला, सोचना, थॉट, टू थिंक. थिंकिंग अलाउज ह्यूमंस टू मेक सेंस or represent model of the world, their experience and make predictions about that world. जब तक इंसान का दिमाग है तब तक वो सोच सकता है सही और गलत क्या है. दिमाग ही एक ऐसी चीज़ इंसान के पास है जो आइडियाज़ या फिर आइडियाज़ की अरेंजमेंट कर सकता है इंसान, लेकिन किस चीज़ से? सोचने से. जब इंसान के पास दिमाग ही ना हो तो वो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर सकता. दिमाग तो हर किसी के पास है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द माइंड, आई मीन टू से हियर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द माइंड जो इंसान करता है, प्रॉपर यूटिलाइज करता है अपने माइंड को, तो वो सही तरीके से सोच सकता है. अनदर फंक्शन ऑफ द माइंड, और आई कैन से मेंटल फंक्शन, इज़ कॉग्निशन. कॉग्निशन क्या है? ह्यूमन कॉग्निशन में आता है कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, या फिर कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, एज वेल एज इंट्यूटिव, लाइक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज या कॉन्सेप्चुअल, लाइक मॉडल ऑफ लैंग्वेज. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं ह्यूमन कॉग्निशन में. अनदर इज कोनेशन. अब कोनेशन, another mental function is conation. Cognitive is one of the three parts of mind. तीन पार्ट्स है, जैसे कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है. तीन पार्ट्स ऑफ द माइंड इज, इट इज कोनेशन इज वन ऑफ द three parts of the mind along with the affective and cognitive. Another mental function is affect. Affect क्या होता है? जब कोई चीज़, सपोज इफ़ेक्ट जो है, जब कोई चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं तो इफ़ेक्ट हो गया उस चीज़, कोई चीज़ करते हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस और फीलिंग या फिर उसका इमोशन. इफ़ेक्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ इफ़ेक्ट, मतलब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस, सपोज ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना. इफ़ेक्ट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग और इमोशंस. अनदर ऑफ मेंटल फंक्शन इज़ मेमोरी. एज ऑल ऑफ वी नो, मेमोरी जो है दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड, कि हम कोई चीज़ याद रखते हैं. अगर हम सपोज एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जो हम वो सारा लर्न करते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है. दिमाग है माइंड. तो वो दैट मीन्स
मेमोरी जो है दैट ब्रेन का जो फंक्शन है, माइंड का जो फंक्शन है, वो ये है कि हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो चीज़ें याद रखना चाहते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है वो चीज़ों को, उन मेमोरीज़ को याद रखने की। सपोज़ अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इन साइकोलॉजी मेमोरी इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज़ एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। यानी कि इंफॉर्मेशन को हम स्टोर रखना चाहे तो स्टोर रख सकते हैं, रिट्राइव यानी कि ख़त्म करना चाहते तो ख़त्म कर सकते हैं। तो माइंड जो है ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ताकि ये जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ याद रखना ज़रूरी हो, वो हमें हेल्प करता है माइंड कि वो हम याद रखें। दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द mind. Another function, mental function, is imagination. Imagination, as all of we know, if I'll tell you that you please imagine, if we are going somewhere, you imagine that something happens there. So that means you are imagining. Through what you are imagining? Through mind you are imagining the things. So imagination helps to make knowledge applicable in solving problems and is fundamental to integrating experiences and the learning process. Imagination जो है वो हमें मदद करता है कि जो हमारी knowledge है that we can apply it in solving the problems and in fundamental to integrating experiences and learning processes. These were some of the mental functions. As I already told you, there are some of the mental functions which I described here, and some of the mental functions I'll describe in another half of the lecture. And to end with this, I'll just one more time explain the structure or the definition of the mind. That mind जो है, that is the part of you जो हमें, जिसकी वजह से हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ याद रखते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को फील करते हैं। जब हम किसी, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर हम किसी गर्म तवे पे हाथ रखते हैं, हम वी abruptly just remove our hand. Why so? Because जो फील हमें वो गर्मी का एहसास होता है, that completely जो हमें मतलब इंफॉर्मेशन देता है ये सेंसरी ऑर्गन हमारे दिमाग में कि नहीं जी ये गर्म है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से हम वो हाथ उठाते हैं उस गर्म चीज़ से। that it gives us the information to the sensory nerves that this thing will harm you, so remove your hand from this. ये चीज़ जो है, सारा जो है हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जो हम सोचते हैं, करते हैं, इमेजिन करते हैं, याद रखते हैं, फील करते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है that starts from mind, then it goes to other parts of the body. I hope you understand it. It was all for today. Thank you very much.